जय जय वसंत, जय जय पारुषा, राम राम रख रोरी वारते। एक बार नारद मुनि ने प्रभु श्री विष्णु नारायण से पूछा कि पूरे विश्व में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो प्रभु नारायण समझ गए कि इसको, नारद मुनि को अपनी भक्ति का गुमान हो गया। तो वो बोलते हैं कि मेरा सबसे प्रिय भक्त शिवपुर गांव में एक किसान है। तो नारद मुनि चौंक जाते हैं कि मैं तो 24 घंटे नाम लेता हूँ प्रभु का, फिर भी भगवान प्रभु नारायण इनका नाम क्यों ले रहे हैं। तो प्रभु नारायण बोलते हैं कि आप चेक करके आओ। तो वो चेक करने जाते हैं, सुबह को ही चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो किसान सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले जानवरों को चारा देता है। उसके बाद अपने रूटीन काम रोज के करके थोड़ा बहुत भगवान का नाम स्मरण करता है। उसके बाद कुछ खा के अपने खेती पे चले जाता है। और दिन भर नारद मुनि भी उनके साथ खेती पे रहते हैं। और बीच बीच में मतलब खेती करते करते भी वो भगवान को याद करता रहता है, थोड़ा थोड़ा मतलब प्रभु का ध्यान करता ही है। जो उनके सदगुरु ने उनको नाम दिया होता है ना, गुरु जो नामदान की बख्शिश देते हैं उसमें याद करता रहता है, प्रभु का ध्यान करता रहता है। और खेती भी करता रहता है अपने रूटीन काम के साथ। फिर शाम को जब वो घर लौटते हैं किसान, तो फिर से जानवरों को चारा देता है और प्रभु का थोड़ा बहुत नाम लेके परिवार के साथ रात को भोजन करके रात को सो जाता है। प्रभु को प्रणाम करके रात को सो जाते हैं और धन्यवाद करके सो जाते हैं। तो नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं, बोलते ये क्या है प्रभु, ये तो सिर्फ थोड़ा बहुत ही नाम लेता है और उसको कुछ विधि भी नहीं पता है। ये तो अपने हिसाब से ही विधि विधि पूर्वक नाम नहीं लेता है, ये तो अपने हिसाब से ही लेता है नाम। तो तब श्री नारायण बोलते हैं कि भाई मैं अभी आपको एक काम देता हूँ। और वो कलश देते हैं कलमंदर का, जिसमें अमृत भरा होता है कि ये लो कलश और तीनों लोगों की परिक्रमा करके आओ। और इसमें से एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि को बोलते हैं ध्यान से एक भी बूंद नहीं पड़नी चाहिए। तो नारद मुनि बोलते हैं जो आ गया प्रभु, और लेके वो परिक्रमा करने चले जाते हैं तीनों लोगों की और करके आते हैं। एक भी बूंद गिरता नहीं है। प्रभु को बोलते हैं कि काम हो गया। तो प्रभु नारायण बोलते हैं अब तूने मुझे ये काम में कितना याद किया। तो नारद मुनि समझ जाते हैं अपनी गलती कि मैंने तो थोड़ा भी याद किया ही नहीं। फिर वो मतलब वो समझ जाते किसान के बाद कि वो अपना काम करते करते भी थोड़ा बहुत भगवान को याद करता है, अपना काम भी ईमानदारी से करता है। और प्रभु नारायण तब बोलते हैं कि तू तो 24 घंटे बैठ के मेरा नाम लेता है, कुछ काम मीन्स होता नहीं है उनको। वो किसान तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ भी मुझे याद करता है, मेरा ध्यान देता है। तो इसीलिए सबसे पहले जिंदगी में गुरु हो, सदगुरु हो तो जीवन ही सफल है। उसके बाद हम उनका नाम लेंगे, ईमानदारी से अपना अच्छे से काम करेंगे तो हमारा जन्म सफल है और सदगुरु खुद हमको भवसागर से पार कराएंगे। और जिसका सदगुरु साईं परमानंद होता है, सबको पता है उसको आनंद ही आनंद होता है। जय वसंत, जय पारुषा, रख रही बात है।